Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel Ease Your Talk. You're watching Opinion with Neha Nair. So today we are going to talk about the tariffs that have been imposed by Trump on different countries. Let's see what he has to say and what we can learn from this. So चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. बेसिकली टैरिफ्स जो टर्म है वो यूज किस चीज के लिए किया जाता है? टैरिफ्स एक तरह से टैक्स है, राइट? जो कि इम्पोज किए जाते हैं उन गुड्स के ऊपर जो हमारी कंट्री में दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट होते हैं. सो बेसिकली जो भी गुड्स यूएस के अंदर इंपोर्ट होते थे बाकी कंट्रीज से, जिन पे ट्रम्प ने टैरिफ्स को इंक्रीज किया है या इम्पोज किया है, राइट, वो इसलिए किया है ताकि जो बिजनेस है वो अपने कंट्री में यूएस में इंक्रीज हो सके. ये आप चार्ट देख सकते हैं साइड में, क्या क्या इंक्रीमेंट हुआ है टैरिफ्स का बाकी सारे कंट्रीज में. सो बेसिकली दिस मैन हैज imposed tariffs on various goods which are imported in the US to increase the business at his own nation. क्योंकि जो भी गुड्स इंपोर्ट होते हैं बाकी कंट्रीज से वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे ज़्यादा, और इस माइंडसेट के साथ कि वो चीज़ें जो इंपोर्ट होती थी वो मैन्युफैक्चर होनी यूएस में स्टार्ट हो जाएं. ठीक है, इस बिजनेस माइंडसेट की वजह से जो है टैरिफ्स इंक्रीज हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल एक चॉकलेट बन रही है, जैसे उसके जो चॉकलेट बीन्स हैं या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी इंग्रेडिएंट उसमें डलता है जो कि से चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, और क्योंकि टैरिफ्स इतने ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं तो इंक्रीज होने की वजह से वो एक्सपेंसिव हो जाएगा प्रोडक्ट. तो एकदम से अगर वो इंपोर्ट होनी चीज़ बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो जो मैन्युफैक्चरर है जो यूएसए में बैठा है वो रॉ मटेरियल उस पर्टिकुलर चॉकलेट का वो एकदम से कैसे लेकर आएगा. तो बिजनेस पहले होना चाहिए. आई थिंक इस बात का ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए था. लेकिन इस केस में जो देखने में लग रहा है ना, क्योंकि ट्रम्प खुद एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन को यूजुअली रिस्क लेने की आदत होती है. तो ये माइंडसेट उन्होंने रखा है कि जब लोगों को इम्पोर्टेड सामान जो है जो एक्सपेंसिव लगेगा तो वो अपने आप ही मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाएगा एक तरह से उनके अपने नेशन में, या जो लोकल गुड्स हैं लोग वहीं खरीदने लग जाएंगे. आई थिंक ये भी जो थॉट प्रोसेस है वो अच्छा है, बिकॉज चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम. आई थिंक ये रूटीन लाइफ में भी अगर इस परस्पेक्टिव से देखें तो ये एक सीखने वाली बात है. क्योंकि यूजुअली होता क्या है ना, आई थिंक इट्स अ बिटर ट्रूथ, लेकिन छोटी छोटी बातों में रूटीन लाइफ में हम अपने फैमिली मेम्बर्स को इग्नोर कर देते हैं या इंसल्ट कर लेते हैं, और सडनली जो है इतने सालों से हम अपनी फैमिली के साथ, जिनके साथ रहते आए हैं, जिनके साथ पले बड़े हैं एक तरह से, तो उनको साइडलाइन कर देते हैं हम किसी भी सिनेरियो में फैमिली के अंदर. और हमें बाहर वाले जो फ्रेंड्स हैं, जो कुछ ही टाइम के लिए हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपके साथ अच्छे बन रहे हो, और वो हमें एक तरह से अच्छे लगने लग जाते हैं, जिसके कारण हम फैमिली को ही एक तरह से इंसल्ट और इग्नोर कर देते हैं कई बार. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा सिनेरियो लेते हैं. आजकल जैसे आजकल ही काफ़ी टाइम से टच वाले जो हमारे एंड्रॉयड जो हमारे फ़ोन्स हैं, राइट, हमारे पेरेंट्स को कई बार कोई फीचर है या नहीं पता उसके बारे में, तो यूजुअली क्या होता है, अगर मम्मी या कोई पापा या कोई फैमिली मेम्बर पूछता है कि अरे ये कैसा करना है, ये कैसे चलाना है, तो हम कई बार एक इंसल्टिंग टोन में आ जाते हैं कि मम्मी आपको तो पता नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है ये, राइट. लेकिन वही चीज़ अगर हमारे फ्रेंड्स पूछते हैं या हमारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पूछते हैं तो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उनको बताते हैं, तो बहुत ही अच्छे से बताते हैं. ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम किस तरीके से आजकल की जो जनरेशन है, कई बार फैमिली इग्नोरेंस आ जाती है. आई थिंक वो हमें सीखना चाहिए दैट चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट home. And I think similarly that goes with other family members also. As we grow up, we tend to prioritize our friends, maybe the fake friends or the cousins. बट जो हमारे क्लोज फर्स्ट फैमिली मेम्बर्स है, वी टेंड टू फॉरगेट देम, वेदर इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, वेदर इन टर्म्स ऑफ मनी, या किसी भी चीज़ में हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरे ने कुछ बोल दिया कि अरे आपका बच्चा तो ऐसे कर रहा था. जैसे पड़ोस में आंटी ने कुछ बोल दिया आपकी मम्मी को कि अरे आपका बेटा तो ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था. तो फर्स्ट थिंग अ मदर और फादर विल डू इज टू कम होम एंड they'll start firing their children without looking left and right, without even hearing them out, without even knowing what is the truth.
So family members are living together since you are born. You have been living together in the same environment, in the same brought up. So even ट्रस्ट फैक्टर जो है पेरेंट्स का बच्चों पे भी नहीं रहता. आई थिंक ये भी बहुत बार मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखा है. सो आई थिंक ये चीज़ भी इवन जनरेशन गैप की वजह से हो जाता है डेफिनेटली, बट ये चीज़ जो है पेरेंट्स को भी सोचनी चाहिए. विद द टाइम दे शुड प्रोग्रेस विद देयर चिल्ड्रन, और येस उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए. एंड ट्रस्ट फैक्टर इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इवन मैनी ऑफ द टाइम्स चिल्ड्रन आर ऑल्सो राइट. Children are also trustworthy. They should trust their children also. एंड डेफिनेटली जो एक और फैक्टर होता है जो बहुत बार आई थिंक हम आसपास भी देख लेते हैं, द मार्क्स कंपैरिजन, राइट, कि उसके तो इतने मार्क्स आए, तुम्हारे कैसे कम रह गए, अरे ऐसा वैसा. सो इट डेफिनेटली पुट्स अ प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन. गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम इज रियली अ डिफरेंट थिंग. अगर आप इंस्पिरेशन लें किसी दूसरे से, अरे अच्छा बहुत अच्छे मार्क्स हैं एंड हाउ हैव यू अचीव दिस, यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड यू मोटिवेट योर चिल्ड्रन इन दैट डायरेक्शन. सो एक ये चीज़ भी है, बट कंपैरिजन इज़ रियली अ टॉन्टिंग टर्म. चाहे वो पेरेंट्स की बात हो, चाहे वो यंग जनरेशन की बात हो, आई थिंक कंपैरिजन इज समथिंग दैट वी शुड अवॉइड. अब हम बात करते हैं टैरिफ्स इंक्रीज होने की, जो हम पहले बात कर रहे थे. अब इसमें ना दो चीज़ें हैं. एक चीज़ तो ये है जो बेसिकली ट्रम्प ने क्रिएट कर दी है डू और डाई वाला सिचुएशन, कि बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही उन्होंने टैरिफ्स इंक्रीज कर दिए. फॉर एग्जांपल हम चॉकलेट की ही बात कर रहे थे कि उसका जो रॉ मटेरियल है, अगर वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है तो वो या तो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, या अगर जारी भी रहेगा तो उसका जो भार है एक तरह से वो लोगों की पॉकेट्स पे आएगा. तो ये सब सिचुएशन क्रिएट हो गई है. अब इससे परेशान होके एक अच्छी बात ये है कि हो सकता है वो जो बीन्स है, अगर हम इसी चीज़ का एग्जांपल लें, वैसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जो चीज़ें मैन्युफैक्चर यूएस में हो रही हैं, लेकिन उनका रॉ मटेरियल जो है वो बाहर कंट्रीज से इंपोर्ट हो रहा है जहाँ पे टैरिफ्स इंक्रीज हुए हैं. तो अगर हम इस चीज़ की बात करें तो या तो वो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाएगा, या जो मैन्युफैक्चरर ही है, फॉर एग्जांपल जो चॉकलेट मैन्युफैक्चरर ही है, वो ही कहीं ना कहीं से खुद अरेंज करेगा. सो ये सब एक डू और डाई वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. सो अगर ये चीज़ क्रिएट हो जाती है ना, तो अल्टीमेटली जो गोल है किसी भी चीज़ का वो अचीव हो ही जाता है एट द एंड, क्योंकि चॉकलेट पहले भी बिकती थी, वो अब भी बिकेगी. बट इसमें जो फ्लॉ है वो ये चीज़ हो सकती है कि वो बीन्स की क्वालिटी अप्रोप्रिएट ना हो जो बाहर की कंट्री से आ रही थी. हो सकता है क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए और वो चॉकलेट की जो सेलिंग पे इफेक्ट हो जाए. बट ये एक तरह से डू और डाई वाली सिचुएशन हो गई है, और ये एक लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट वाली बात है जो स्लोली स्टेप बाय स्टेप आपके एक तरह से स्टार्टिंग से जो एडजस्टमेंट होगी वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए जो अभी क्रिएट हो गई है. लेकिन ऐसे में भी ये सिचुएशन हो सकती है कि लेजीनेस आ जाती है कि अरे जब होगा तब देखेंगे, कि पता नहीं टैरिफ्स इंक्रीज होने भी हैं क्या नहीं, मैं अभी क्यों प्रेशर लूँ. ये चीज़ एक हमारे लिए रूटीन में भी एक एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जो कोई XYZ चीज़ स्टार्ट करना चाहता है, बट वो स्टक है अपने पुरानी जॉब में या बिजनेस में, XYZ कुछ भी हो सकता है. तो वो सोचता है कि चलो मैं साथ साथ स्टार्ट कर लेता हूँ, अभी मेरी इनकम तो है ही, राइट. तो जब वो स्टार्ट हो जाएगा जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ और मेरी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, यूजुअली ये स्टार्टअप्स में ही देखा गया है, कॉर्पोरेट्स में ही ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि चलो मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं साथ साथ कुछ स्टार्ट कर लेता हूँ, जब मेरी इनकम इंक्रीज होने लग जाएगी तब मैं जॉब छोड़ दूंगा. एक सिक्योर एनवायरनमेंट वो बन जाता है. ये भी बात बिल्कुल आई थिंक सही है किसी के लिए भी, क्योंकि एक सिक्योरिटी अगर इस टर्म्स में बात करें तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये चीज़ एटलीस्ट मिस नहीं होनी चाहिए. लेकिन दूसरी चीज़ जो लोग ये करते हैं, जैसे विनीता सिंह की अगर हम बात करें,
तो उन्होंने अपना जो एक हेफ्टी जो पैकेज की जॉब थी वो छोड़ दी थी, एक hefty पैकेज की जॉब छोड़ना with a dropout from a reputed college like IIM अहमदाबाद, so it's a big deal. So वो छोड़ के उन्होंने फिर आई थिंक कॉल सेंटर में जॉब किया था एंड बहुत टाइम लगा उन्हें फिर अपनी कंपनी जो कि शुगर है वो स्टार्ट करने के लिए. सो आई थिंक ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है विनीता सिंह का, बहुत सारे एक एग्जाम्पल हैं. तो ये दो सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं और दोनों ही सिचुएशन सही है, क्योंकि सेकंड जो मैंने आपको विनीता सिंह का एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल जो है वो डू एंड डाई जो सिचुएशन है वो क्रिएट करता है, और ये भी सही है क्योंकि फर्स्ट सिनेरियो में अगर हम सोचें कोई चीज़ साथ साथ कर लेंगे, जैसे सपोजिंगली अगर जो ट्रम्प हैं वो बोलते कि कुछ टाइम बाद, जैसे साल बाद टैरिफ्स इंक्रीज होंगे, आप अपना अरेंजमेंट कर लीजिए, तो लोगों में एक लेजीनेस भी आ जाती, सोच लें कि जब होगा तब देख लेंगे, तब देखा जाएगा, अभी क्या करें ये चीज़ सोच के. तो दोनों ही सिचुएशन सही है एक तरह से. और सेकंड सिचुएशन में ये हो जाता कि डू और डाई वाली सिचुएशन हो जाती कि ये नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है, अब यही करना है. तो इकोनॉमी बिजनेस जो है वो यूएस का, जैसे ट्रम्प का माइंडसेट है, वो अपने आप ही इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है. ऑल्दो ही इज़ एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन, और कोई चीज़ स्टार्ट करना इट्स जस्ट नॉट एन ईजी टास्क. सो लेकिन बिजनेसमैन को रिस्क लेने की आदत होती है, तो आई थिंक इस माइंडसेट से उन्होंने टैरिफ्स इंक्रीज करे हैं. और चाइना की हम बात करते हैं, चाइना यूएस का जो टसल है उसकी बात किए बिना वीडियो ख़त्म नहीं करते हैं, क्योंकि टैरिफ खेल रहे हैं वो एकदम बैडमिंटन की तरह. पहले 37% टैरिफ जो है वो इंक्रीज़ हुआ यूएस की तरफ से, फिर इंक्रीज़ हुआ 37% चाइना की तरफ से, फिर 125 इंक्रीज़ हुआ यूएस की तरफ से, फिर चाइना की तरफ से इंक्रीज़ हुआ, और करते करते अब यूएस ने जो टैरिफ लगा दिया है, ये बात बोलते हुए बहुत मुझे कॉमिक लग रहा है, बट येस, अब जो यूएस ने टैरिफ लगा दिया है वो 245% है. तो देखें कैसे रिटेलिएट होता है चाइना की तरफ से. तो ये था इस टॉपिक के बारे में मेरा ओपिनियन. आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय.